तो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसको एक बारी अगर आपने अच्छे से देख लिया ना, आपको पता लग जाएगा कि आप एक्चुअली गलती कर कहाँ रहे हो। ठीक है ना, जो आप ऐसे कंप्लेंट करते हो ना कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है ना, इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। जैसे कि मैं 3-4 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझने के बाद आपको क्लियरली पता लग ही जाना है कि एक्चुअली आप गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है ना, इसके इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कंप्लेन करते हो ना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आप ये कंप्लेंट करना बिल्कुल बंद कर दोगे, क्योंकि आपको मैं ऐसी 6 हैबिट्स बताऊंगा ना जिसे बिलियनर्स ने तक ट्राई किया है और आज देखो कहाँ कहाँ बैठे हैं। आप इलॉन मस्क को देखो, मार्क जकरबर्ग को देखो, जेफ बीजोस को देखो, लाइक ठीक है ना, बिल गेट्स को देख सकते हो आप भी। मतलब इन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे हैबिट्स को फॉलो किया है जिसके कारण आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड इफ यू लव द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, just hit the like button and subscribe the channel for more such videos. And without wasting any more time, let's get started. So the number one on the list is be proactive. The straightforward meaning of this phrase is take responsibility from your life. Instead of reacting to the circumstances, focus on what you can control. इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच सोचकर आपको अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट्स से आपके पास कार नहीं है और आपके दोस्त के पास कार है। सो ये सोचने से अच्छा कि मेरे पास वो कार क्यों नहीं है, आप ये सोचो कि मैं उसको कैसे खरीद सकता हूँ। ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करनी पड़ेगी, जॉब करना पड़ेगी, एंड फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। सो यू मस्ट थिंक अबाउट वट इज इन योर हैंड, कि जो आपके हाथ में आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एक और सिनेरियो ले सकते हैं हम, जैसे लेट्स से यू आर इन एज ऑफ 12 to 18. सो दिस इज द टाइम व्हेन maximum boys can increase their height up to maximum level. So this is the one thing that billionaires have in their life. So this thing they make them more productive in their life. You guys can see they are earning crores and billions and million trillions in their life. So this is the one thing that make them more productive. Number second on the list is begin with the end in mind. What you guys have to do, you have to define your vision, you have to set your long term goals so that you can take disciplinary actions on your goals. अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता कभी भी। आज आप सोच रहे हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, कल आप सोच रहे हो मुझे डॉक्टर बनना है, परसों आप सोच रहे हो मुझे टीचर बनना है। सो आप कैसे इतना कुछ कर पाओगे? आप खुद ही सोचो ना। अगर आपको पता होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, सो आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे। सो सो यू हैव टू सेट योर लॉन्ग टर्म गोल्स सो दैट आप उस पर एक्शन इमीडिएटली ले सको। आपको ये नहीं सोचना है कि रास्ता कैसा होगा, कि आपको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पे मुझे मुश्किलें कितनी आएंगी। देखो मुश्किलें आएंगी, ज़रूर आएंगी, मुश्किलें कहाँ नहीं आती। बट अगर आपको कहीं पर पहुँचना है, जैसे कहते हैं ना एक घोड़े पे लगाम लगी होती है कि उसको अपना रास्ता क्लियर होता है, ठीक है, आप और चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दोगे। सो ये एक चीज़ है जिससे आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकोगे, आप कंसिस्टेंट हो पाओगे अपने काम में। और अगर आप डेडिकेशन से करोगे तो ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हाँ, इस पे टाइम लगेगा आपको, चाहे 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल भी लग सकते हैं, चाहे ज़्यादा भी लग जाए। अब आप अमेजोन को देखो। जेफ बीजोस ने अमेजोन को 1995 में स्टार्ट किया था एज एन ऑनलाइन बुक सेलर। आज देखो 29 ईयर्स के बाद उसकी मार्केट कैप वैल्यू कहाँ पर है, और टॉप टेक कंपनीज में से एक है वो अमेजोन। किसका सपना नहीं है आज अमेजोन में जाने का? सो हार नहीं माननी, लगे रहो, कामयाबी मिलेगी। Moving towards the third habit is put first things first. The clear idea of this statement is you should know about your priorities. You should have to do that things what truly matters to your life. You have to do that things that make actual values to your life. Like just to say parties and workout. आप हफ्ते में एक बार ही वर्कआउट करते हो और 6 दिन पार्टीज करते हो, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पार्टीज करना बिल्कुल गलत है, ठीक है, महीने में एक बार कर लो, 2-3 महीने में एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते हो, हर वीकेंड पे आपको मतलब पार्टी करनी है, ये गलत है। ठीक है, आपको अपनी प्रायोरिटीज का पता होनी चाहिए। आप हर वीकेंड पे पार्टी करने जा रहे हो, इससे आपका पैसा, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट, ये सब चीज़ें वेस्ट होती हैं। ठीक है ना, ठीक है, आपको वर्कआउट करना चाहिए 6 हफ्ते में 4 से 5 दिन, ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे? ठीक है ना, सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर बेसिक नीड्स। आप अपनी वेल्थ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली सब अपने आप होने लग जाएगा। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ।
So the fourth one on the list is reading and writing. You guys might wonder that how billionaires are so intelligent, how they make quick decisions. Because the real reason behind it is they read a lot. From day one, Elon Musk is reading books. When he was just 10 to 11 years old, around 12 years old, he read a lot of books that even a graduate can also read that number of books. इतनी बुक्स उन्होंने अपनी 12 साल की एज में पढ़ ली थी जितनी कोई ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता, ठीक है ना। सो ये एक हैबिट है जो मैंने बिलियनर से सीखी है कि दे रीड अ लॉट। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है तो मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा कि आपको भी डेली 5 से 7 पेज पढ़ने चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको रोज 10-10 किताबें पढ़नी है, आपको भी इतना टाइम आज के टाइम पे किसी के पास है भी नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जरूर से डेफिनेटली रीड करना चाहिए। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको जो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स होती है ना, जैसे मैं एक बुक पढ़ता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द रिच डैड पुअर डैड, एक और भी है, जैसे मतलब है काफ़ी सारी बुक्स, ठीक है ना। आपको रोज 5 से 7 पेजेस भी अगर पढ़ लोगे, अगर आप उसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली करोगे तो आप एक साल में सोचो कितनी ही बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो आपकी भी नॉलेज एनहांस जरूर होगी। द फिफ्थ वन ऑन द लिस्ट इज रिस्क टेकिंग। ये मेरी फेवरेट है भाई। आज के टाइम पे जितने भी हम देखते हैं ना सक्सेसफुल पीपल है, उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बड़ा रिस्क लिया है जिसका उन्हें हमेशा अच्छा आउटकम ही मिला है। एक आपको एक रीसेंट स्टोरी बनाता हूँ। आपने ईशान शर्मा का नाम सुना होगा या। Ishan Sharma is the co-founder of MarketUp, and when he was in his second year, and after his second year, he dropped out his college. Now he was earning 25 lakhs per month when he was just 22 years old. Right now he is 23 or 24, and in his recent video, he revealed his income that last month he made 35 lakhs. And Ashneer Grover asked him, "So how old are you now?" So he replied that he is just 22 years old, and Ashneer Grover shocked that you are 22 years old and just earning 35 lakhs per month. Damn, bhai. This one thing that I love about billionaires, that they take risk a lot. The last habit of the list is पॉजिटिव माइंडसेट। देखो भाई, अगर आप यही काम करने से पहले सोच लोगे ना कि आप ये काम कर नहीं सकते, तो भाई आधा गेम तो आप वहाँ हार चुके हो। लेट्स सी आपकी 6 महीने के बाद प्लेसमेंट आ रही है और आज के टाइम पर आप सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाई की, अब 6 महीने में भी क्या ही कर लूंगा। देखो भाई, अरे भाई एक बारी एफर्ट तो मारो ना। क्या पता आप 6 महीने के बाद जो कंपनी में आप जाना चाह रहे हो उसका इंटरव्यू राउंड ईजी आ जाए थोड़ा सा, किसको पता है। बट एक बार जो आपके पास टाइम स्पैन है, 6 महीने का टाइम स्पैन है, ठीक है ना, आप उसमें जोर तो लगाओ एक बार। क्या पता आपकी किस्मत साथ दे जाए। मतलब एक बार ज्यादा सा क्या होगा, चल ठीक है, एक बार मान लिया कि आपने 6 महीने मेहनत की और आपको रिजल्ट फिर भी नहीं मिला ना, एटलीस्ट आपको ऐसा तो नहीं होगा यार मेहनत को कर ली थी और फिर भी रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा कर लिया ना, आपका दिमाग आपको दोबारा कहेगा वो काम करने के लिए, और इस बार आप डबल मेहनत करोगे तो आपको पिछली बारी गलतियों से आप सीखोगे ही। एटलीस्ट सीखने के बाद आप उन गलतियों को इंप्रूव करोगे एंड यू विल वर्क ऑन दैम, एंड डेफिनेटली इस बार शायद आप सक्सेसफुल हो भी जाओ, ठीक है ना। सो अपने आप को अपना ही क्रिटिक बनाना बंद करो और खुद पे मेहनत करना स्टार्ट करो आज ही और अभी से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप सबको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।